हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है, पुष्पों के भीतर एक लिंगता के पाए जाने से किस बात को रुकावट पहुंचती है। पहला विकल्प है स्वयुग्मन को, मगर सजात पुष्पी परागण को नहीं। दूसरा विकल्प है सजात पुष्पी परागण तथा परनिषेचन दोनों को। तीसरा विकल्प है सजात पुष्पी परागण को परंतु परनिषेचन को नहीं। आखिरी विकल्प है स्वयुग्मन तथा सजात पुष्पी परागण को। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। पुष्पों के भीतर एक लिंगता होती है। एक लिंगता पुष्पों के भीतर एक लिंगता होती है, अर्थात पुष्प में जो नर जनन अंग होते हैं, नर जनन अंग एवं मादा जनन अंग एवं मादा जनन अंग दोनों अलग अलग पुष्प में होते हैं। दोनों अलग अलग पुष्प में होते हैं। दोनों अलग अलग पुष्प में होते हैं। अलग अलग पुष्प में होते हैं जिस कारण से रुकावट पहुंचती है स्वयुग्मन में। स्वयुग्मन में, क्योंकि स्वयुग्मन एक ही पौधे के द्विलिंगी पुष्पों में होता है। एक ही पौधों के द्विलिंगी पुष्पों में होता है। द्विलिंगी पुष्पों में होता है। एक लिंगता के कारण सजात पुष्पी परागण को कोई रुकावट नहीं पहुंचती है। सजात पुष्पी परागण को कोई रुकावट नहीं पहुंचती है, क्योंकि सजात पुष्पी परागण एक ही जाति के दो भिन्न पुष्पों में होता है। दो भिन्न पुष्पों में होता है। आइए विकल्प को चेक कर लेते हैं। पहला विकल्प है स्वयुग्मन को मगर सजात पुष्पी परागण को नहीं, तो यह बिल्कुल सही आंसर होगा। एक लिंगता के पाए जाने से रुकावट पहुंचती है स्वयुग्मन को मगर सजात पुष्पी परागण को नहीं। दूसरा विकल्प है सजात पुष्पी परागण तथा परनिषेचन दोनों को। सजात पुष्पी परागण को रुकावट नहीं पहुंचती है, इसलिए दूसरा विकल्प भी गलत हो जाएगा। परनिषेचन को भी रुकावट नहीं पहुंचती है, इस कारण से दूसरा विकल्प गलत होगा। तीसरा विकल्प है सजात पुष्पी परागण को परंतु परनिषेचन को नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। स्वयुग्मन तथा सजात पुष्पी परागण को रुकावट पहुंचती है लेकिन सजात पुष्पी परागण को नहीं, इस कारण से यह भी विकल्प गलत होगा। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।